जैसे हमारे सिद्दीक साहब ने कहा, मैं कॉलेज ग्रेजुएशन होते के मैं इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। उस जमाने में हमारे बेग साहब हमारे कौम के लीडर, हमारे कौम के कायद, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंस्पिरेशन था यंगस्टर्स को कि आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आना है और बड़ी उम्मीद रखना है बोल के बेग साहब का जो हमारे जीरो जमाने में सियासत के जो एनकरेजमेंट था, अल्लाह सुब्हानहू तआला आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं और बड़ी फख्र होती है आज के मैं बेग साहब के बाजू बैठने अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे एक मौका अता फरमाए। क्योंकि आर रोशन बेग कौम के लेजेंडरी लीडर हैं, मेरे लिए इंस्पायरेशन का ज़रिया हैं। रोशन बेग ने नौजवानों की हौसला अफजाई व रहनुमाई की है। कर्नाटक हज कमेटी के नए चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू का बयान। बीईटी सूफिया हाई स्कूल के ग्रेजुएशन डे की तकरीब में जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू ने कौम व मिल्लत के लिए आर रोशन बेग की खिदमत की सताइश की और कहा कि रोशन बेग जैसे लीडरों की हौसला अफजाई का नतीजा है कि वो आज इस मकाम पर हैं। ख़ास तौर पर सफ़र हज के इंतज़ामात के सिलसिले में रोशन बेग की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस तरह हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू ने साबिक रियासती वज़ीर आर रोशन बेग की खिदमत को याद किया और सताइश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, न सिर्फ अपनी जानिब से। खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे स्टेज पे तशरीफ फरमा जो हमारे कौम के लेजेंड्स हैं। पहले हमारे आर रोशन बेग साहब चेयरमैन बीईटी, जब मैं सियासी हमारी जैसे हमारे सिद्दीक साहब ने कहा, मैं कॉलेज ग्रेजुएशन होते के मैं इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। उस जमाने में हमारे बेग साहब हमारे कौम के लीडर, हमारे कौम के कायद, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंस्पिरेशन था यंगस्टर्स को कि आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आना है और बड़ी उम्मीद रखना है बोल के बेग साहब का जो हमारे जीरो जमाने में सियासत के जो एनकरेजमेंट था, अल्लाह सुब्हानहू तआला आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं और बड़ी फख्र होती है आज के मैं बेग साहब के बाजू बैठने अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे एक मौका अता फरमाए। क्योंकि बेग साहब एक रेवोल्यूशनरी आदमी है और बेग साहब के बारे में तारुफ की ज़रूरत नहीं है। हम जब कॉलेज डेज में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, उस जमाने के अंदर हज का जो पहला सिलसिला बेग साहब की कोशिशों की, उनकी मेहनतों की वजह से जो हुज्जाज इकराम कर्नाटक से जा रहे हैं, आज उन्हीं की मदद से जो हुज्जाज इकराम को जो भी आफियत के साथ, जो सहूलत के साथ आज हुज्जाज इकराम इतने जाएं, वो पूरी क्रेडिट गोज टू मिस्टर बेग साहब। उस जमाने में बेग साहब हमको एज ए वॉलंटियर हमको इन्वाइट किए थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कि आप आओ हज कमेटी में काम करना है आप लोग। क्योंकि उस जमाने में यह था कि कंप्यूटर नहीं थे, तो हाजियों के जो टिकट्स हुआ करते थे, वी यूज्ड टू राइट मैनुअली। एयर इंडिया में बैठ के हमारे दोस्त अब हमारे जितने मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथियां थे, हम होल नाइट वी यूज्ड टू सिट एंड राइट इन एयर इंडिया ऑफिस, वी यूज्ड टू मैनुअली राइट द एयर टिकट्स। पहले जमाने में हाजियों के लिख के हम दिया करते थे। तो बेग साहब हमारे उस जमाने से बेग साहब हमको इंकरेज किए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि फिर एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला एज ए वॉलंटियर मैं चेयरमैन बना हूं। ये हमारे बड़े लीडरों की एक बहुत बड़ी कुर्बानी और इनका एनकरेजमेंट कहता हूं। मैं बेग साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं और उनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूं। ऐसे ही